नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। ये फिजिक्स के आपके पाठ का एक टॉपिक है। यदि आप क्लास 9th 10th 11th या 12th की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत खास वीडियो हो सकता है। इसमें हम आपको बताएंगे ऊर्जा या एनर्जी के बारे में, या ऊर्जा एनर्जी की परिभाषा क्या होती है और उसकी यूनिट क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपकी मर्ज़ी हो तो कर सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप मत करें, बट वीडियो को पूरा देख लें जिससे आपको ऊर्जा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाए। यहाँ पर हमने लिया है ऊर्जा या एनर्जी। यहाँ पर लिखा है जब हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाता है। आप इसको अपने ऊपर लेकर देख सकते हैं कि यदि आप कोई कार्य करते हैं तो अपने आप को कुछ समय बाद थका महसूस करने लगते हैं। आपको फील होता है कि हम थक चुके हैं और शरीर से ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, मतलब शरीर में जो ऊर्जा होती है उसकी कमी होने लगती है। तो जो ऊर्जा का ह्रास होता है या जो कमी होती है उसको अगर आपको दोबारा से वापस लाना है तो ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए या तो हमें थोड़ी देर आराम करना पड़ेगा या फिर हमें भोजन करना पड़ता है। तो भोजन करने से हमें फिर से ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। और इसी प्रकार यदि डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि से मशीनी कार्य होता है, अगर कोई मशीनी कार्य होता है तो उसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है या तो वो डीजल होता है या पेट्रोल होता है या कोयला हो सकता है या विद्युत भी यूज हो सकती है। मतलब इसी प्रकार डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि से मशीनी कार्य होता है। मतलब ये हुआ कि मशीनों को ऊर्जा डीजल, पेट्रोल या कोयला से मिलता है और हम लोगों को ऊर्जा जो मिलती है वो भोजन से प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिलहाल ये परिभाषा नहीं है, समझने के लिए आपको बताया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए ज़रूरी है। मतलब कोई कार्य यदि आपको करना है तो उसके लिए आपके पास ऊर्जा का होना आवश्यक है। इसलिए आप कह सकते हैं ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए ज़रूरी है। अगर इसकी परिभाषा आपको लिखनी है तो सबसे शुद्ध जो परिभाषा होगी इसकी होगी कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा सिर्फ इतनी है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, या फिर कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। यहाँ पर सिर्फ हमने वस्तु ही लिखा है, यहाँ पर व्यक्ति भी हो सकता है। यहाँ पर हमने सिर्फ वस्तु लिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा या उस वस्तु या व्यक्ति की ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में अपने हमको आपको बता ही दिया, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। ये आपकी परिभाषा कहलाती है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट के बारे में आपको बता दूं। अब बात करते हैं इसकी यूनिट के बारे में कि जो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि इसकी यूनिट क्या बनेगी, इकाई क्या बनेगी। इसको आप एक साधारण से एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। यदि आपके सामने से कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और आप साइकिल में यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा धक्का दे दिया जाता है, कोई व्यक्ति हो या आप ही हो, यदि उस साइकिल को आप धक्का दे दें तो होगा क्या कि साइकिल की जो गति है वो तेज हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर कार्य होने लगता है। मतलब आपके द्वारा जो बल दिया गया साइकिल पर और साइकिल पर एक कार्य तेजी से होने लगा। इसी को हम समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और साइकिल में यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा धक्का दे दिया जाए तो साइकिल की गति तेज हो जाती है, अर्थात यहाँ पर एक कार्य हो जाता है। और इसकी जो यूनिट बनेगी वो कैसे बनेगी, आप ध्यान से देखिएगा कि जब साइकिल गुजर रही थी तो आपने उस पर एक ऊर्जा स्थानांतरित कर दी। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र कर दी अपने द्वारा। आपने अपनी ऊर्जा किसको दे दी, उस साइकिल को दे दी। तो अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित किया तो स्थानांतरित ऊर्जा जो होगी तो हो जाएगा क्या कि वो साइकिल की स्पीड तेज़ हो जाएगी और साइकिल की स्पीड में तेज़ी होने पर एक कार्य होगा। तो कार्य हो जाएगा तो यहाँ पर कार्य और यहाँ पर जो ऊर्जा है तो वो बराबर ही होगा, क्योंकि आपकी जितनी ऊर्जा साइकिल पर धक्का लगाने में आपने जितनी ऊर्जा व्यय की वो सारी ऊर्जा उस कार्य में जाकर संलिप्त हो गई या जुड़ गई और एक कार्य हो गया। तो आपको पता होगा कि कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो उसी कंडीशन में जो ऊर्जा का मात्रक होगा वो जूल ही होगा। तो आप बता सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल होती है और जो कार्य का यूनिट होता है वो भी जूल ही होता है। तो वीडियो आप समझ गए होंगे।
कि ऊर्जा किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है और इसकी यूनिट क्या होती है, ये आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर फिर भी आपका मन नहीं है सब्सक्राइब करने का तो रहने दीजिए। इसके लिए धन्यवाद।